इतनी आसान भाषा में समझा सके कि एक मेल ऑर्गेज्म और फीमेल ऑर्गेज्म क्या डिफरेंस होता है? आई थिंक ऑर्गेज्म सबके लिए सेम है, ऐसा डिफरेंस नहीं है। बट एक चीज़ जो साइंस कहता है और बिलीव करता है वो ये कि मेल अपने इंटरकोर्स जर्नी में एक ही बार ऑर्गेज्म अचीव कर पाता है इन वन गो, और उसके बाद उसका एक पीरियड शुरू हो जाता है जिसे हम बोलते हैं रिकवरी पीरियड। ठीक है, रिकवरी पीरियड आ जाता है जो हम कह सकते हैं कि 5 मिनट से 24 घंटे हो सकता है, जब तक उससे दोबारा से इरेक्शन आएगा फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं है, उसे एक राउंड में मल्टीपल ऑर्गेजम्स फील हो सकते हैं, बट उसके लिए उसे अपनी बॉडी को खुला छोड़ना होगा। इफ़ द फीमेल विल टेक दी ऑर्गेजम, एक बहुत अच्छा कॉमेडी पे मैंने देखा था कि औरतें ऑर्गेजम होने ही नहीं दे रही हैं, पकड़ के रख रही हैं, दे डोंट वांट टू डू इट एंड इट इज़ हैपनिंग, क्योंकि इतना हम ऑर्गेजम के बारे में बात कर चुके। नाउ फीमेल इज फोर्सिंग मेन टू लेट देम फील दी ऑर्गेजम। सो ऑर्गेजम पुरुष के हाथ में नहीं है, पहले तो ये भी समझो, इट्स इन योर हैंड। यू हैव टू फील दैट होल प्रोसेस। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो ऑर्गेजम नहीं आएगा। सो यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू दैट गुलाब जामुन, ना कि उसका टेस्ट आए। बट इफ यू क्लोज योर टेस्ट बर्ड्स, सो वट एवर गुलाब जामुन हैज़ बीन मेड फॉर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। या सो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट डिफरेंस, तब मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन था, जो बहुत से ऑडियंस के दिमाग में भी यही है, काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, क्योंकि एक मेल को ऑर्गेज्म जल्दी आ जाता है एंड मीनवाइल फीमेल को ऑर्गेज्म के लिए टाइम लगता है एंड दैट्स व्हाई दे नेवर फील सैटिस्फाइड, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती है। तो दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। सी ऐसा नहीं है कि फीमेल को लेट आता है या मेल को जल्दी आता है। द पॉइंट इज कि फीमेल का ऑर्गेज्म इमोशनल कनेक्शन से स्टार्ट होता है। आई टेल यू, फॉर मेन द सेक्शुअल हार्मोन इज इन द टेस्टिकल्स में होता है। तो जैसे ही मेल फीमेल ऑर्गन अटैच होगा, उसका हार्मोन फटाफट से एक्टिव हो जाएगा। बट फॉर द फीमेल द सेक्शुअल हार्मोन इज 1/6 ऑफ द मेन। सेकेंडली, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इसलिए कामा सूत्र में लिखा है कि पुरुष सन है और महिला मून। ठीक है, तो पुरुषों को ऑर्गेज्म बिल्कुल आग की तरह आता है, एकदम से आएगा, एकदम से फीलिंग आएगी, एकदम से करने का मन करेगा। बट फॉर फीमेल इट विल ब्लो वेरी स्लोली, इट्स लाइक वाटर, इट विल ब्लो वेरी स्लोली। तो उसके लिए फोरप्ले का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फोरप्ले का मतलब सिर्फ बॉडी प्लेइंग नहीं है। फोरप्ले इज अबाउट टॉक्स, मेंटल सेटिस्फैक्शन, सिटिंग, कडलिंग, किसिंग, थम्पिंग, ऑल दोस, वो होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। देन शी गेट्स वार्म अप। लेकिन अगर पुरुष को लगेगा मैंने जैसे कपड़े उतारे और जंप किया और हो जाए, वो महिला के लिए पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज वो उसके लिए सिर्फ एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे पेनफुल हो जाएगा एंड शी डेफिनेटली धीरे धीरे मना करने लगेगी कि मुझे नहीं करना है, शी विल पुल यू बैक। सो दी आइडियली इफ यू वांट टू हैव ऑर्गेज्म बोथ ऑफ यू, तो मेंटली आप दोनों को सेम पेज पे आना पड़ेगा। डू लिटिल फिजिकल एक्टिविटी। आप वॉक करने जा रहे हैं, आप साथ में क्लीनिंग कर रहे हैं, कई कपल्स रात में किचन क्लीन करते हैं, बेड शीट करते हैं। डू एनी फिजिकल एक्टिविटी, देन हैव डीप ब्रीथ्स, टॉक, कडल्स एंड देन जंप टू बेड। अगर आपको लगता है मैं टीवी देखते देखते ऐसे बंद कर दूं, खाना खाते खाते बंद कर दूं एंड देन वी सडनली गेट ऑन बैक, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव एनीबडी एनीथिंग गुड। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसका माहौल बनाएं, दैट इज कॉल्ड फोरप्ले। सो इट्स लाइक एन एनवायरमेंटल फोरप्ले, जहाँ पूरा माहौल बना रहे हैं। यू आर चेंजिंग क्लोथ्स, यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ वेल फॉर दिस यूनियन, कि आप बेड पे एक दूसरे के साथ हैं, आप बातें वैसी कर रहे हैं जिससे आप दोनों मूड में आ रहे हैं। देन ओनली फीमेल विल रीच टू योर लेवल ऑफ ऑर्गेज्म। अदरवाइज पुरुष एकदम से बंद होके एकदम से डाउन हो जाएगा एंड फीमेल विल स्टिल फील कि मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने फोरप्ले मिस किया। एंड पुरुष भी जब फोरप्ले महसूस करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड दे बोथ लाइक इट। और इसका भी बेस मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी से। अगर पुरुष भी इमोशनल है तो उसे भी फोरप्ले चाहिए, नहीं तो वो भी एकदम से डाउन नहीं होगा। इफ़ ही इज़ मोर प्रैक्टिकल, ही विल जस्ट ब्लो एंड गेट डाउन।